दोस्तों, इस प्रकृति में जो कुछ भी होता है और हम अपने जीवन में जो भी करते हैं या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी करता है तो उससे प्रकृति के गुण करवाते हैं। प्रकृति के ये 3 गुण सतगुण, रजगुण और तमगुण से सृष्टि की रचना हुई है। ये तीनों गुण सजीव, निर्जीव, सूक्ष्म वस्तुओं में विद्यमान रहते हैं। इन तीनों के बिना किसी भी पदार्थ का अस्तित्व संभव नहीं है। किसी भी पदार्थ में इन 3 गुणों के प्रभाव के कारण उसका चरित्र निर्धारित होता है और हम अपने जीवन में जो भी करते हैं और जैसा भी करते हैं वह वास्तविकता में हम नहीं बल्कि इस प्रकृति के गुण करवाते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आप इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे कि हम कोई भी कार्य स्वयं नहीं करते बल्कि हमसे यह प्रकृति के गुण करवाते हैं। यही तीनों गुण मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य के शरीर में एक गुण प्रधान होता है और बाकी 2 गुण उनसे नीचे होते हैं। अब आपको यह स्वयं जानना होगा कि आपके अंदर कौन सा गुण और कब प्रधान है। यह तीनों गुण आपस में एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं, परंतु एक गुण सबसे अधिक होता है जो मनुष्य के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण रखता है। और ऐसा नहीं है कि एक ही गुण मनुष्य के ऊपर नियंत्रण रखे। इनमें से कोई सा भी गुण कभी भी प्रदान हो सकता है और आपके शरीर पर संपूर्ण नियंत्रण कर लेगा। अब यह परिस्थिति के हिसाब से होता है कि आपके अंदर कौन सा गुण प्रधान है। चलिए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। महाभारत के समय जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस प्रकृति में 3 गुण हैं और वही हमसे सारे कर्म करवाते हैं। उन्होंने पहला गुण बताया सतगुण। सतगुण का अर्थ होता है पवित्रता और ज्ञान। तब अर्जुन ने पूछा, जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण होते हैं उसके क्या लक्षण होते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया, सात्विक गुण तीनों गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। यह गुण देवी तत्व के सबसे निकट होता है और जिस व्यक्ति के अंदर सात्विक गुण प्रधान होता है उस व्यक्ति के लक्षण शांत मन, संतुष्टि, धैर्य, क्षमा करने की क्षमता, अध्यात्म के प्रति झुकाव, दूसरों के प्रति भले विचार और निष्काम भाव से कर्म। एक सात्विक व्यक्ति हमेशा वैश्विक कल्याण के निमित्त में कर्म करता है, हमेशा मेहनत तथा सतर्क होता है, एक पवित्र जीवन यापन करता है, सच बोलता है और साहसी होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक गुण को उन तीनों गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण बताया। राजसिक गुण का अर्थ क्रिया तथा इच्छाएं, अर्थात राजसिक गुण जिस व्यक्ति के अंदर प्रधान होता है वह व्यक्ति अपने जीवन में कर्म के बाद फल की इच्छा रखता है। वह सिर्फ अपने कार्य को सिद्ध करना जानता है। वह अपने जीवन में कर्म के पश्चात फल में आसक्ति रखता है और इसीलिए अपने जीवन में कर्म करता ही रहता है और फल के पीछे हमेशा भागता ही रहता है। अर्थात वह अपने जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसको उसके मन मुताबिक फल नहीं प्राप्त होते। इसीलिए वो अपने जीवन में कर्म करता ही रहता है, कभी भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होता। तामसिक गुण का अर्थ होता है अज्ञानता तथा निष्क्रियता। जिस मनुष्य के अंदर तामसिक गुण प्रधान होता है उस व्यक्ति के लक्षण आलस, काम से बचना, सुस्ती, फल में आसक्ति, क्रोध, लालच इत्यादि सारे दुष्कर्म तामसिक गुण वाले व्यक्ति के लक्षण होते हैं। इन तीनों गुणों में तामसिक गुण सबसे बेकार गुण होता है। यही भगवान श्री कृष्ण ने तीनों गुणों की परिभाषा दी और अर्जुन को बताया कि कौन से गुण के क्या क्या लक्षण होते हैं। अब आपको अपने जीवन में यह जानना है कि आपके अंदर किस समय कौन सा गुण प्रधान है और वही आपसे अपने मन मुताबिक कर्म करवा रहा है। आपको अपने जीवन में राजसिक और तामसिक गुण से बचकर अपने अंदर सात्विक गुण को प्रधान बनाना चाहिए, क्योंकि सात्विक गुण आपको सदैव लाभ ही देगा
आपको सात्विक गुण से खुशी मिलेगी और अंदरूनी शांति भी मिलेगी और आपका अपना मन आपके नियंत्रण में रहेगा। इसीलिए आपको अपने जीवन में सात्विक गुण को अपनाना चाहिए। जब भी आपके अंदर क्रोध, लालच, आलस या कोई भी गलत कर्म करने की इच्छा उत्पन्न हो तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर राजसिक या तामसिक में से कोई एक गुण प्रधान बन गया है और वह आपसे गलत कर्म करवा रहा है। इसीलिए उस समय सतर्क होकर अपने आप पर नियंत्रण करके उस परिस्थिति को बचाकर अपने आप को शांत करना चाहिए और फिर उसके बाद अपने अंदर सात्विक गुण को प्रधान बनाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने भी सात्विक गुण को सर्वश्रेष्ठ गुण बताया। उन्होंने बताया कि सात्विक गुण से एलाइटमेंट प्राप्त हो सकती है। सात्विक गुण से हम हर समय प्रसन्न रहेंगे, हमें कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए आप अपने जीवन में सात्विक गुण को ही सबसे ज़्यादा अपनाएं, उसी को अपने अंदर प्रधान बनाएं। इससे आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। आई होप कि आपको यह प्रकृति के तीनों गुण समझ में आए होंगे।